स्टू बनाने के लिए ना मैंने सबसे पहले कुकर में तेल डाला है। ये वाला तेल इस्तेमाल करती हूँ। इससे ज़रा ये कि जल्दी से ना वो हो जाता है। बस तेल को बस मैंने जलाना नहीं, डायरेक्ट डाल देना। अब ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन है, ये डाल दें। अब इसको रखना है चूल्हे पे। जितनी देर में ही होता है इतनी देर में हम टमाटर प्याज काटेंगे। अब ये बड़े बड़े 3 टमाटर हैं, 4 मीडियम प्याज हैं और ये लहसुन। अदरक का मैंने पाउडर डालना है क्योंकि कच्चा अदरक मैंने ऊपर से डालना है। जितनी देर में ये टमाटर प्याज कटा इतनी देर में ये मैंने गोश्त को ऐसा तल लिया। ज़रूरत नहीं होती इकट्ठा भी डाल सकते हैं। अब ये टमाटर इस तरह मोटे मोटे काटे हुए हैं और इसी तरह ही ये प्याज काटी हुई है मोटी मोटी, क्योंकि ये साथ गल जाएगा ना तो ज़रूरत नहीं होती कि बहुत बारीक काटें। और ये तकरीबन अब थोड़ा सा पानी डालना है, आधा कप, उसी में गल जाएगा। अब ये टमाटर प्याज डाला, ये लहसुन, इतना एक लहसुन डाल दिया। अब इसमें बाकी मसाले डाल लें। अब ये डाल लिया ना मसाला इसका, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसमें अब जो बाकी मसाले जाने हैं ना वो ये है, ये 1 चमचा कुटी हुई मिर्च, और हरी भी डालूँगी जैसे थोड़ी डाली है। ये नमक, दालचीनी, ये मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ लेकर उनके बीज निकाल लिए थे, ये 6-7 लौंगे, ये 1 चम्मच ज़ीरा कूट लिया था, और ये काली मिर्चें ले ली थी थोड़ी सी, और ये मैंने सारी ना ये भी कूट ली थी क्योंकि ये ना साबित मुंह में आती बड़ी बुरी लगती, तो मैंने क्रश कर ली थी। और ये 4 छोटी इलायचियाँ इनको तोड़ लिया। अब इनके सिर्फ बीज जाने, छिलके नहीं जाने। अब ये 1 डिश का चम्मच तो करीब इतना ज़्यादा ये नारियल क्रश्ड, इसमें आधा कप पानी डाल के, या जितना आपका कुकर लेता है पानी डाल के इसे वेट बंद करना है और इसे गलने तक इसको हिलाना है वेट को। गोश्त तो तकरीबन गल गया है। अब इसका पानी खुश्क करके और इसको भूनना है। ये स्टू भी बिल्कुल तैयार हो गया है। बस इसको 5 मिनट दम पे रखना है, अदरक हरी मिर्ची डाल के, और उसके बाद इसको डिश आउट करना है।